अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर कोशिश करूँगा इस पौधे के बारे में, यानी कि फ़ालसा के बारे में जिस कदर जेन्युइन और सही मालूमात आप लोगों को पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सही मालूमात दूँ जो मुझे पता है। ये सामने आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत माशाअल्लाह लश ग्रीन फ़ालसा का प्लांट है, और इसमें बहुत ढेर सारे से फ्लावर भी लगे हुए हैं। और जितने इसके फ्लावर होते हैं समझ लें इतने ही इसमें इस फ्लावर ने आगे कन्वर्ट होके फल बनना होता है। और फ्लावरिंग के सीज़न में इनकी पॉलिनेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो पॉलिनेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जो होता है वो दरअसल इसके जो अल्लाह ताला ने जो फूल बनाए होते हैं पौधों के, दरख्तों के, तो उसमें नर मादा के पॉलन्स को कीड़े मकोड़ों के ज़रिए या जो मुफीद इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पौधों माहौल दोस्त जिन्हें कहते हैं, जैसे शहद की मक्खी या और भी कीड़े होते हैं बहुत सारे, और इस तरह बहुत सारे परिंदे होते हैं माहौल दोस्त। तो और इस तरह हवा के ज़रिए भी पॉलिनेशन होती है। तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में जो है वो शहद की मक्खी अपना किरदार अदा करती है। जो ज़रदाने होते हैं या पॉलन कह लें, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह फल ज़्यादा बनता है। तो पॉलिनेशन के दिनों में कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई स्प्रे वगैरह नहीं करनी चाहिए, फिर वो पॉलिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप देख लें कि मेरा पौधा अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि इसमें स्प्रे करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, मजबूरी हो, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें स्प्रे वगैरह ना करूं, ताकि इसकी पॉलिनेशन मुतासिर हो जाएगी तो फिर इसके फल नहीं बनेंगे। तो ये एक टिप है। तो बाकी भी टिप साथ साथ देता हूँ मैं आप लोगों को। गर्मी में इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है, और सर्दी में भी, यानी कि गर्मी की शिद्दत जब होती है तो ये पौधा जो है, इसके पत्ते जो है वो झुलस जाते हैं, पीले पड़ जाने लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये मुकम्मल ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने शदीद गर्मी से, हीट स्ट्रोक से छोटे पौधों को लाजमी बचाना है। बड़े पौधे चले फिर गुजारा हो जाता है, लेकिन छोटे पौधों को लाजमी बचाना होता है। तो ये जो पौधा है मेरा माशाल्लाह, ये तकरीबन 4 साल का है, और इसकी नीचे से डंडियाँ, इसके तना जो है वो बहुत थिक है, मोटा है, और ये बड़ा दरख्त बन गया था 10-12 फुट का। तो मैंने इसको नीचे से काट दिया था। इसलिए काटा था कि ताकि इसकी झाड़ी बने। तो फ़ालसा का पौधा इस नेचर का है कि उसको अगर काट दिया जाए तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है, उसकी झाड़ियाँ बनती हैं तो फल फूल ज़्यादा आते हैं। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग उसको बड़ा दरख्त भी बनाना चाहें तो मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि झाड़ी बनाने से ये ज़्यादा लश ग्रीन होता है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और इसका फल तोड़ना भी आसान होता है, स्प्रे वगैरह करना भी आसान होता है। और कोई अगर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी हो स्प्रे की सूरत में, NPK या कोई दूसरी चीज़ें, केमिकल्स वगैरह, तो आसानी हो जाती है। तो इसमें माशाल्लाह आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। और पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया था ये। तो इसके पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन से बिल्कुल पीले हो गए थे, और बहुत ही बुरी शक्ल हो गई थी इसकी। यानी कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा, तकरीबन 80-90% जो है ये पौधा जो है वो मुतासिर हो गया था, और बिल्कुल ही ख़त्म होने लगा था। अगर थोड़ी सी इसकी मैं अगर इसकी लापरवाही करता, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पे देखभाल नहीं करता, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और मेरे पास पानी की कमी थी, लेकिन मैंने इसका बहुत ख्याल रखा। इतनी गर्मी के बावजूद मैं इसको सुबह शाम भर भर के पानी देता था। देखिए नीचे भी गड्ढा कैसे बनाया हुआ है मैंने, ये गोल दायरा सा बनाया हुआ है। और मिट्टी भी हमारी बहुत अच्छी है, ये वाली मैरा मिट्टी कहलाती है। इसमें रेत ज़्यादा होते हैं, और चिकनी मिट्टी भी होती है, लेकिन रेत के ज़र्रात ज़्यादा होते हैं, और मिट्टी मोटी होती है।
तो इसको ये मैरा मिट्टी कहलाती है। ये बहुत भुरभुरी होती है, ज़रख़ेज़ होती है, पानी की निकासी इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। मसलन आपको मैं आसान तरीके से समझाऊं तो ये जो हमारा अटक का इलाका है, यहाँ ये तकरीबन तमाम इलाके मैरा मिट्टी, यहाँ मैरा मिट्टी की बहुतात है, कसरत है। और इसकी निशानी सबसे ज़्यादा मैरा मिट्टी की ये होती है कि यहाँ जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए हमारी, तकरीबन आप कह लें कि अगर महीनों भी बारिश होती रहे तो पानी का पता नहीं चलता, पानी गायब हो जाता है। कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पानी खड़ा रहता है। अगर खड़ा भी रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे 3 घंटे में पानी गायब हो जाता है। माशाल्लाह आप देख लें, देखिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, इसकी लश ग्रीन और इसकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मगरिब का टाइम है, रोशनी कम है, आप लोगों को वीडियो हो सकता है सही नज़र नहीं आ रही होगी, मैंने गलत टाइम पे वीडियो बनाया है। लेकिन अभी मैं अपने बाग में आया था तो इसके पास बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूं। अच्छा, मैंने पहले भी बताया, आपको फिर बता रहा हूँ कि फ्लावरिंग के टाइम पे, फ्रूट के पौधों पे फ्लावरिंग के टाइम पे पानी का भी बहुत ख्याल करना होता है, खाद का भी बहुत ख्याल करना होता है और स्प्रे वगैरह के भी। सबसे पहले पानी का बताऊं, पानी का तो एक ही उसूल अपना लें। अभी तो बारिशें वगैरह हुई हैं तो ये लश ग्रीन है, अगर बारिशें नहीं होती तो ये इतना ज़्यादा लश ग्रीन नहीं होता। तो ये बारिश का भी कमाल है। तो पानी का ये है कि पानी गर्मी में सुबह शाम दें, और अगर गर्मियों में बारिशें हो जाएं बीच में और अच्छी ज़मीन में अच्छी तरह से वतर आ जाए, इस तरह गीली हो, तो फिर पानी मत दें जब तक ज़मीन खुश्क ना हो जाए मुकम्मल। जब मुकम्मल आपको लगे कि मुकम्मल खुश्क हो गया है तो फिर आप पानी दे दें, और गीले हालत में मत दें। बस ये उसूल याद रखें पानी देने का। ज़मीन खुश्क हो जाए पानी लगा दें, और ज़मीन गीली हो पानी मत लगाएं। बल्कि अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक बीनी में जाते हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी देने का अमल करना चाहते हैं, तो फिर आप ये करें कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़मीन ऊपर से खुश्क होती है और इंसान समझता है कि पौधों को पानी की अब फ़ौरी ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप ज़्यादा बारीक बीनी में जाते हैं तो अगर आप देखें कि ज़मीन खुश्क है तो आप पानी मत लगाएं। पहले मैंने कहा था कि लगाएं, लेकिन ये अब मैं एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर बता रहा हूँ कि ज़्यादा बारीक बीनी में और ज़्यादा अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर इस तरह करें, उसको 2 इंच 3 इंच तक खोदें ज़मीन को। 3 इंच खोदने के बाद आपको अगर लगे कि मिट्टी गीली है तो इसका मतलब है पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 इंच के बाद भी ज़मीन खुश्क है तो इसका मतलब यह है कि इस पौधे को फ़ौरी पानी की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऊपर की सतह से नहीं पता चलता, ऊपर की सतह खुश्क हो जाती है लेकिन अंदर नमी होती है, और हम लोग ये गलती करते हैं कि ऊपर की सतह खुश्क होने के बाद पानी भर के दे देते हैं, तो फिर पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने से पौधा ख़राब हो जाता है। तो ऊपर की सतह भी अगर खुश्क हो तो पानी उसको दें, सोच समझ कर दें, जितनी पौधे की ज़रूरत है, नेचर है, उसके मुताबिक दें पानी। फालसे के बीज लगाने के बारे में बहुत आसान तरीका है। फालसे के बीज लगाने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीज लगाने का मेरा तो ये उसूल है कि मैं कोई भी बीज हो या पनीरी हो, मैं पहले उसको सबसे पहले गमले में लगाता हूँ। गमले में चीज़ जो है, कोई पौधा कोई बीज वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि जब तक पौधा 6 इंच का 8 इंच का या 1 फुट का तैयार नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसकी केयर करनी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। और यानी कि पौधे का हक भी बनता है कि उसको गमले में लगाया जाए, ताकि उससे ये होता है कि गमला आपकी नज़र में रहता है। गमले को कोई बिल्ली या कोई मुर्गी वगैरह ज़मीन पे अगर लगाएं आप क्यारी वगैरह में, तो उसमें यह होता है कि आप बाज़ औक़ात जगह भूल जाते हैं कि आपने बीज किधर लगाया। तो और दूसरा, वो घर में जो जानवर वगैरह होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, बिल्ली होती हैं, वो भी ज़मीन को खोद के सारी ज़मीन ख़राब कर देती है। आपने इतनी मेहनत से बीज लगाया होता है तो वो ज़मीन ख़राब हो जाती है सारी। लेकिन गमले में ये नहीं होता। गमले में ये होता है कि अगर बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए, उससे आप गमलों को अपनी मर्ज़ी की जगह पर, मनपसंद जगह पे, मुनासिब दर्जा हरारत की जगह को सेलेक्ट करके आप उस गमले को रख सकते हैं। इस तरह वो चीज़ आपके नज़र के सामने रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको अपनी निगरानी में रखते हैं।
अपने हिफाजत में रखते हैं। इसलिए मैं गमले ज़मीन के मुकाबले में कोई भी चीज़ के बीज लगानी है, जैसे पपीता के बीज लगानी है, अमरूद के बीज लगाने हैं, फूलों के बीज लगाने हो, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग गमले या प्लास्टिक बैग, छोटे ग्रो बैग ले लें, प्लास्टिक बैग, छोटे छोटे नर्सरी बैग्स ले लें, छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले मिलते हैं प्यारे प्यारे से, 8 इंच वाले, 10 इंच वाले, 12 इंच वाले, आप लोग उसमें लगा लें। अच्छा, मैं बहुत लंबी मुझे बात करनी पड़ जाती है, ताकि मेरी ऐसी नेचर है कि मैं चीज़ों को सही समझाने के लिए बात लंबी कर देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा था फालसा के बीज कैसे लगाएं। आप लोग गमले में ज़रख़ेज़ मिट्टी भर लें, ऐसी मिट्टी भर लें जैसे ये वाली मिट्टी है, देखें मैंने बताया ये मेरा मिट्टी है। इस मिट्टी देखें, अभी इसमें नमी है, नमी है, बिल्कुल नमी है। मैं इसको बहुत ज़ोर से मिट्टी में दबा रहा हूँ, देखें आप इसको, अब देखें ये जुड़ गई है, लेकिन इसको हल्का सा पुश करूँगा, देखें अगर ये चिकनी मिट्टी होती, अगर उसको मैं इस तरह दबाता फिर मैं इसको पुश करता, वो इतनी जल्दी से इस तरह से टूट के अलग बिखरती नहीं। इसका मतलब ये मिट्टी जो है ये कहलाती है मेरा मिट्टी, ज़रख़ेज़ मिट्टी। इसमें भुरभुरापन होता है, इसमें रेत होते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी का एक मुनासिब अपना एक क्या कहते हैं, अपनी एक मिक़दार होती है, रेत की एक अपनी मिक़दार होती है, हर चीज़ की एक अपनी मिक़दार होती है, ठीक है। इसलिए इसमें चिकनी मिट्टी का तनासुब थोड़ा कम होता है और रेत का तनासुब और भल मिट्टी का तनासुब इसमें ज़्यादा होता है। तो ये मिट्टी की निशानी है, ये है कि इसको बारिश का पानी इसमें खड़ा नहीं होता, जल्दी ये जज़्ब पानी इसमें जल्दी जज़्ब कर जाता है, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है। तो ये मिट्टी आप भर लें गमलों में, थोड़ी सी गमलों में आप लोग पत्तों की खाद मिक्स कर लें अपने अंदाज़े से। इस तरह गोबर की खाद अगर 6 महीने या 8 महीने या साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है तो वो बहुत अच्छी है, जो बारीक हो जाती है काली कलर की, वो मिक्स कर लें अपने अंदाज़े से। अगर आप लोग बिल्कुल नाप तौल पे जाते हैं तो नाप तौल का यही है कि आधे गमले से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी भर लें और बाकी जो है वो गोबर की खाद या पत्तों की खाद, दोनों में से एक चीज़। अगर आप लोग दोनों ही डालना चाहते हैं, आपके पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, दोनों डाल लें, लेकिन फिर उसकी तनासुब इस तरह होगा कि 70% मिट्टी में 15% वो दोनों कर लें, 15% कंपोस्ट कर लें और 15% गोबर की खाद कर लें। तो 70 और 30 100 पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। 70 और 15 75, 70 और 15 सॉरी 85 और 85 और 15 100, ठीक है। 70% मिट्टी, 15% कंपोस्ट और 15% गोबर की खाद। ये बेहतरीन अमेज़ा मैंने बताया है। ये अमेज़ा तैयार करके आप लोगों को अगर मज़ीद बताऊं तो उसके ऊपर आप लोग 2-3 चम्मच खाने के 2 चम्मच या 3 चम्मच आप लोग राख ऊपर से अलग से मिक्स कर लें। अच्छा, राख जो है, राख में बहुत सारे ग़िज़ाइयत भी होती है पौधों की, और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल कीड़े मार सलाहियत भी होती है, और इसकी बहुत अच्छी चीज़ होती है राख। तो राख भी मिक्स कर लें बस, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना, गमलों में भर लें और 1-1 इंच आप लोग फालसे के बीज को दबा दें। गमला छोटा है तो उसमें 1 या 2 बीज काफ़ी है, अगर गमला बड़ा है तो 3-4 लगा लें। एक बीज से दूसरे बीज का फासला जो कम से कम 3-4 इंच रखें, ठीक है। कोशिश करें अगर गमला छोटा है तो 1 ही बीज लगाएं, लगा के उसको पुश करें हल्का सा उंगली से दबा के, 1 इंच या 1.5 इंच, 1.5 इंच भी बहुत ज़्यादा है, 1 इंच बहुत ठीक है। 1 इंच दबा के ऊपर से मिट्टी दबा दें, हल्का सा प्रेस कर दें और ऊपर से पानी फवारा से दे दें, और उसके बाद आप उसको गमले को महफूज जगह पर रख लें जहाँ आपकी निगरानी में रहे, कोई उसको छेड़े नहीं, जानवर ना छेड़ें, कोई इंसान ना छेड़े, ठीक है। और मुनासिब टेम्परेचर हो वहाँ, ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप हो, ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, साया हो, ठीक है। मुनासिब टेम्परेचर हो, जैसे दरख्त का साया होता है, या बरामदा, आपके बरामदे में ऐसी जगह जहाँ से हल्की हल्की सी सुबह की या शाम की रोशनी आ जाए, इनडायरेक्ट रोशनी आ जाए, तो बहुत बेहतर है फालसा के बीज को लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह 15 दिन में या 10 दिन में बीज निकल आएंगे। तो बीज निकलने के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, आप उसकी देखभाल जारी रखें, और जब पौधा 1 फुट का हो जाए तो फिर आप उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र लाजमी करना है, ठीक हो गया। तो 1.5 साल में इंशाल्लाह, 1.5 साल में आपके पौधा फल देने के काबिल हो जाएगा। अभी देखें ये फ्लावरिंग हो रही है, अब थोड़े दिन के बाद 10-15 दिन के बाद इसमें फल बनने का अमल शुरू हो जाएगा। फिर फल बनने के बाद फिर महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर फिर ये पकने शुरू हो जाएंगे। और फालसा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, खट्टे मीठे होते हैं और इंसान और बच्चे बड़े बूढ़े शौक़ से खाते हैं।
तो ये देखें पानी, आप ये तने में मैंने मिट्टी चढ़ानी है, ये मिट्टी चढ़ाई थी, ये स्लिप हो के मिट्टी उतर गई है नीचे। इस तरह इसको पहाड़ी सी बनानी होती है। पानी आप लोगों ने यहाँ देना है 10 लीटर 15 लीटर, जितने घड़े में भर जाए पानी, कोई मसला नहीं है। इसको फालसा को जितना ज़्यादा पानी मिल जाए तो उतना खुश रहता है, कम भी मिले तो ये गुजारा कर लेता है। ये बहुत सख्त जान और आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करने वाला पौधा है ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें।